Hello students, a very good morning to one and all. Our today's topic is soldering and brazing. सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आपका आर्क वेल्डिंग, जिसमें बेसिकली आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड हो गया, ठीक है। और एक मैंने असाइनमेंट भी दिया था कि क्वेश्चन दिया था मैंने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DCSP एंड DCRP, दैट मीन डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलरिटी एंड डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलरिटी, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया था। तो आज का जो टॉपिक है आपका सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आपका सोल्डरिंग के बारे में, ठीक है ना। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग एक्चुअली में होती क्या है आपका, देखो जहाँ भी आपका इसकी जरूरत क्यों पड़ती है आपका, क्योंकि ये भी आपका मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है। तो जब आपके पास वेल्डिंग है तो कहाँ पर वेल्डिंग करनी चाहिए, कहाँ पे आपका सोल्डरिंग और ब्रेजिंग का रिक्वायरमेंट होती है, ये जानना जरूरी है। दैट मीन्स कोई भी चीज़ आपका क्यों है वो उसका जानना जरूरी है, तब जाके हम लोग कैसे होता है उसके बारे में पता करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपका मटेरियल प्रॉपर्टीज आपका जो ज्वाइन होने वाले हैं, यदि मटेरियल प्रॉपर्टी आपका डिफरेंट मटेरियल है या उनकी थिकनेस डिफरेंट है, ठीक है ना, उनकी जो कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन, उनका जो आपका डिज़ाइन है वो कॉम्प्लेक्स है, ऐसे में जो मटेरियल होते हैं उनको वेल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल को वेल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपका एलिट प्रोसेस का यूज़ करते हैं, आपका एलिट प्रोसेस को चुनते हैं। अदियर बेसिकली एलिट प्रोसेस, there are basically three elite process. First one, soldering. Secondary, brazing. And third one is adhesive bonding. Adhesive बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन द मेटल, पेरेंट मेटल या बेस मेटल इन बोथ केसेस। सबसे पहले क्या करेंगे, आपका क्लीनिंग करेंगे, ठीक है ना। क्लीन द बेस मेटल या पेरेंट मेटल, जिनकी सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करने हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपका वहाँ पे क्लीनिंग करनी पड़ेगी। दैट मीन्स जो ऑक्साइड्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए आपका क्या करना पड़ेगा, आपको फ्लक्स का यूज करते हैं हम लोग, वहाँ पे फ्लक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपका आ जाता हूं किसमें, सोल्डरिंग में। सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस, सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ joining similar or dissimilar metals by means of filler material, और इस फिलर मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्डर, जो कि किससे बना होता है, आपका लेड एंड टिन एलॉय जो होते हैं आपका, वो सोल्डर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। सोल्डर में क्या होता है, आपका टिन और लेड एलॉय का यूज करते हैं आपका सोल्डरिंग में, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी दो पेरेंट मटेरियल जो इनके हम लोग आपका ज्वाइनिंग करने वाले हैं, वो कभी आपका डायरेक्ट हीट ट्रीटेड करके हम उनको ज्वाइन नहीं करते हैं। दैट मीन्स हमेशा इसमें आपका फिलर मटेरियल के रूप में आपका हमें यूज करना पड़ता है, चाहे आपका सोल्डरिंग हो या फिर ब्रेजिंग हो, ठीक है ना। ये चीज आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडरी आपका मेल्टिंग पॉइंट, melting point will be less than 450 degrees Celsius
इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फिलर मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑफ द फिलर मटेरियल, यानी कि जो हम लोग सोल्डर यूज करते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए हम हमेशा 450 फिलर मटेरियल 450 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, ठीक है ना। और ये हमेशा जो है आपका पेरेंट मेटल या बेस मेटल से तो टेम्परेचर हमेशा कम ही रहता है, ठीक है ना। देखो फ्लक्स इज बेसिकली मेड ऑफ, फ्लक्स इज मेड ऑफ रेसिन, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, and acid HCl and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दैट मीन्स हम लोग फ्लक्स के रूप में आपका किस फ्लक्स यूज करते हैं, आपका रेसिन हो गया, जिंक क्लोराइड हो गया, आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसका फंक्शन तो हमें पता ही है, पहले मैंने बता दिया कि फ्लक्स का फंक्शन क्या होता है आपका, ये प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है आपका, मतलब कि दैट मीन्स ऑक्साइड बनने से ये रोकता है, ठीक है ना, जिससे क्या होती है आपका इसकी जो भी कंपोनेंट आपका हो रहा हो इसकी स्ट्रेंथ आपकी अच्छी हो सके। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ सोल्डर्स, टाइप्स ऑफ सोल्डर्स, दैट मीन्स कितने तरीके के सोल्डर्स हम लोग यूज करते हैं। दैट मीन्स ऑन द proportions ऑफ द लेड एंड टिन, दैट मीन्स लेड और टिन के रेशियो की बिहाफ पे जो आपका जो सोल्डर्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। बेसिकली जनरली आपका 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका सॉफ्ट सोल्डर, इसमें जो आपका परसेंटेज होता है आपका 38% आपका लेड होता है एंड 38% ये है आपका, तो 62% आपका क्या होगा, टिन होगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है सेकेंडरी मीडियम सोल्डर, मीडियम सोल्डर में आपका दोनों 50% होते हैं, 50% लेड एंड 50% टिन, ओके। थर्ड वन इज इलेक्ट्रीशियन सोल्डर, सबसे ज्यादा जो आपका आज की डेट में यूज हो रहा है आपका इंडस्ट्री में इलेक्ट्रीशियन सोल्डर। सोल्डरिंग वैसे भी सबसे ज्यादा आपका इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए आपका ज़्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है 58% तो आपका लेड होता है और 42% क्या होता है इसमें टिन होता है, ठीक है ना। लास्ट वन आपका कुछ लोग प्लम्बर वगैरह जो यूज़ करते हैं सोल्डर पाइप वगैरह फिटिंग के लिए, उसे क्या बोलते हैं, प्लम्बर सोल्डर बोलते हैं। प्लम्बर सोल्डर में क्या होता है आपका 70% आपका लेड है और 30% क्या होता है, टिन होता है, ठीक है। सोल्डर का यूज कैसे करते हैं आपका, विद द हेल्प ऑफ सोल्डरिंग आयरन। दैट मीन्स क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन होती है आपका, दैट मीन्स एक टाइप का उसमें हैंड स्टील रॉड या क्या बोलते हैं स्टील या कॉपर से बनी कोई रॉड होती है, उसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या करते हैं, उसमें सोल्डर को रखते हैं। सोल्डर को आपका हीट किया जाता है। सोल्डर को हीट करने के बाद क्या करते हैं, जो दो बेस मेटल को आपका ज्वाइन करना होता है, उनके बीच में आपका जो हीट ट्रीटेड दैट मीन जो सोल्डर है उसको हम लोग मोल्टेन स्टेट में उसको फिल कर देते हैं। अब फिल करने के बाद इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। ये बेसिक इसका प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो उस बात करते हैं किसके, सोल्डरिंग आयरन के बारे में। सोल्डरिंग आयरन इसमें क्या होता है आपका सोल्डरिंग आयरन में, एक तो ये हैंड हत्था होता है, एक इसमें ये स्टील रॉड होती है, स्टील रॉड, ठीक है। ये आपका कुछ ये कॉपर बीट है। कॉपर बीट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि आपका ये हाई कंडक्टिविटी होती है इसकी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसलिए आपका इसमें इजीली आपका हीट फ्लो होता है और इजीली आप क्या बोलते हैं यहाँ से सोल्डर को पिक करके आपका दैट मीन्स उस सोल्डर को मेल्ट करके यहाँ पे इसका हम लोग काम कर सकते हैं।
ठीक है। इसको जो बोलते हैं एक्चुअली में जो ये होता है ये, और ये इसे हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं इसको। इसका जो यूज होता है कहाँ पे, दैट मीन जो भी इलेक्ट्रिकल वर्क है, जैसे आपका टीवी हो गया, आपका टीवी में जो छोटे आपका पार्ट्स रहते हैं, टीवी पार्ट्स, जैसे आईसी हो गया, आईसीज हो गई, आपका रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गए, इन सब में क्या होता है हम लोग ऑर्डिनरी सोल्डर का यूज करते हैं। तो क्या होता है ऑर्डिनरी सोल्डरिंग आयरन का हम यूज कहाँ करते हैं, टीवी जो पार्ट्स है आपका, जैसे आईसी हो गया, रेजिस्टेंस हो गए, इन सब में हम लोग क्या कहते हैं ऑर्डिनरी सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं। एक दूसरा आता है, ठीक है ना, सेकेंड वन इज कॉपर सोल्डरिंग आयरन होता है। इसमें भी आपका ये एंड हो गया। इसमें क्या होता है ना, एक शैंक होता है, ये क्या है आपका एक शैंक है, जो बेसिकली किससे बनी होती है, आपका स्टील या कॉपर से बनी होती है, ठीक है ना। ये फेस ऑफ कॉपर बीट है, ठीक है ना, या कॉपर बीट फेस बोल सकते हो आपका, कॉपर बीट फेस, ठीक है ना। तो क्या होता है आपका यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाएगी, ये आपका यहाँ पे ये हीटेड होगा, इससे क्या होगा, आपका शैंक है आपका, या स्टील रॉड है जो भी है, ये भी आपका हीटेड होगा। उससे क्या होता है फिर कॉपर आपका हीटेड होगा। जब कॉपर हीटेड होगा तो इसमें क्या होगा, हम लोग जो आपका सोल्डर होता है, इसमें सोल्डर को यहाँ पे रखते हैं, या फिर आपका इस सोल्डरिंग आयरन को वहाँ पे सोल्डर के पास ले जाएंगे, और क्या होगा आपका वहाँ पे वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद उसको क्या करते हैं, मेल्ट होने के बाद यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा तो जो भी आपका जहाँ भी पेरेंट मेटल है आपका, जहाँ पे गैप है, वहाँ पे इसको पूर कर देंगे। क्लियर है। दैट मीन्स देखिए सोल्डरिंग के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, फॉर सोल्डरिंग क्या जरूरत पड़ती है आपका, एक तो सोल्डरिंग आयरन की जरूरत पड़ती है, सोल्डरिंग आयरन जिसकी हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। सेकेंडरी जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है आपका सोल्डर की, इसके बारे में हमने बात कर लिया। तो दो चीज आपको बेसिकली जरूरत पड़ती है। सोल्डर कैसा होता है आपका, दैट मीन्स कह सकते हो आपका ये इस तरह से इसमें वाउंड इसके लपेटे लगे रहते हैं, ठीक है ना, और इस तरह से दैट मीन्स ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जैसे मान लिया ये मैंने कोई प्लेट ले ली, ठीक है, ये कोई प्लेट है, इसमें आपका ये होल कटा हुआ है, ये आपका दैट मीन्स कुछ इस तरीके से ये है, यहाँ पे ये दो निकले हुए। अब क्या किया, इसको हम उठा करके यहाँ पे इसको फिल करना है, तो क्या होगा, इसको उठा करके हम लाए अपोजिट डायरेक्शन में करके, और यहाँ पे इसको क्या किया, ये अंदर जाएगा, ये जो पोर्शन है आपका ये दोनों अंदर आ जाएंगे होल में, और होल में आने के बाद अब क्या होगा कि यहाँ से क्या करेगा, जो सोल्डरिंग आयरन है वो क्या करेगा, ये आपका हीटेड है, तो ये आएगा यहाँ पर आया, और यहाँ से इसको मेल्ट करेगा, इस पोर्शन को आपका मेल्ट करेगा आपका, दैट मीन्स जो सोल्डर है, सोल्डर को आपका मेल्ट करने के बाद इसके टिप में कलेक्ट हो जाएगा सोल्डर, और कलेक्ट होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, आप पूर कर देंगे, और पूर करने के बाद क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर जब ये ठंडा हो जाता है तो इसकी हम लोग रफ क्लीनिंग करते हैं, और रफ क्लीनिंग के बाद क्या करते हैं, इसको सॉलिडिफाई होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, रफ क्लीनिंग करेंगे, और रफ क्लीनिंग के बाद क्या करते हैं, इसका हॉट वाटर में आपका, या कई बार आपका सॉल्टेड वाटर का यूज करके इसकी हम लोग क्लीनिंग करते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका, ये इसे क्या बोलते हैं हम लोग जनरली, ये आपका पूरा जो प्रोसेस है आपका किसका है, सोल्डरिंग कहलाता है, ठीक है ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेजिंग। ब्रेजिंग है सोल्डरिंग, दोनों आपका ये दोनों मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस ही होते हैं, ठीक है ना। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं आपका, हम लोग वहाँ पे सोल्डर यूज करते हैं, जबकि यहाँ ब्रेजिंग में क्या होता है, हम लोग यहाँ पे फिलर मटेरियल को स्पेल्टर यूज करते हैं। वहाँ पे फिलर मटेरियल क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्डर बोला जाता है, यहाँ पे इसको स्पेल्टर बोला जाता है। वहाँ पे जो सोल्डरिंग होती है आपका वो 450 डिग्री सेल्सियस से क्या होती है आपकी, कम टेम्परेचर में होती है, जबकि ब्रेजिंग में क्या होता है आपका 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर में आपका ब्रेजिंग होती है। जो ब्रेजिंग आपका होता है, ब्रेजिंग ज्वाइंट आपका सोल्डरिंग के कंपैरिजन में आपका ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। इसी कारण से
कहीं पे आपका ये लोड प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं पे आपका लोडेड ज्वाइंट है आपका, तो वहां पे सोल्डरिंग नहीं की जाती है, ठीक है ना। वहां पे क्या करते हैं हम लोग, ब्रेजिंग करते हैं, ठीक है ना। बाकी सब कुछ सेम ही है, जैसे आपका सोल्डरिंग होता है इसमें भी आपका सेम डिफिनीशन आ जाएगी। इट इज प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग सिमिलर और dissimilar metals by means of a filler material अब फिलर मटेरियल क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सोल्डर बोलते हैं, सॉरी सोल्डर नहीं, स्पेल्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेल्टर बोलते हैं। और जो स्पेल्टर है आपका वो क्या होता है, किससे बना होता है, ये कॉपर एलॉय से बने होते हैं। किससे, कॉपर एलॉय से। कॉपर एलॉय का मतलब किससे, कॉपर तो रहता ही है, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। जिंक के बाद क्या हो जाएगा आपका, टिन हो गया। तो ये सारे आपका मिलकर के हमला स्पेल्टर बनाते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा मेल्टिंग पॉइंट इज एबव 450 डिग्री सेल्सियस। किसके बारे में, फिलर मटेरियल की बात कर रहे हैं। आपका फिलर मटेरियल का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपका 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा, लेकिन ये भी आपका क्या होगा, पेरेंट मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से कम ही होना चाहिए। पता चला कि आप इसे मेल्ट कर जा रहे हो, आपका पता चला पेरेंट मटेरियल खुद ही मेल्ट हो गया, ठीक है ना। तो आपका हमेशा 450 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहेगा, लेकिन पेरेंट मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, यदि हम लोग सोल्डरिंग ब्रेजिंग की बात किया जाएगा तो ब्रेजिंग में हमेशा क्या है, आपका हाई स्ट्रेंथ या हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल ही हम लोग क्या करते हैं, आपका ब्रेजिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, या ब्रेजिंग का यूज इसमें करते हैं, ठीक है। इसमें प्रोसेस क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ स्पेल्टर एंड बोरेक्स which were used as a paste on a metal parts। that means क्या करते हैं, मिक्सर यूज करते हैं, किसका, स्पेल्टर का और बोरेक्स का, ठीक है ना। किसके साथ, वाटर के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं। और पेस्ट बनाने के बाद उसको जो भी आपका गैप रहता है आपका, वहां पे इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको हीट ट्रीट करते हैं। हीट ट्रीट करके आपका इसको क्या करेंगे, आपका दैट मीन हीट ट्रीट का मतलब है, ये आपका टाइप्स ऑफ ब्रेजिंग है, ठीक है। देखिए क्या होगा, आपका मिक्सचर ऑफ स्पेल्टर, बोरेक्स तो पता ना क्या है, फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फ्लक्स बोरेक्स हो गया, ठीक है ना। विद वाटर इनका आपका मिक्सर बना के एक पेस्ट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, पेस्ट तैयार करते हैं। और देन अप्लाई टू गैप बिटवीन बेस मेटल्स, देन हीट ट्रीटेड, ठीक है ना। दैट मीन्स क्या करेंगे, पेस्ट बनाएंगे इन तीनों को मिला करके। उसके बाद गैप हुआ है आपका, जिसको हमें वेल्ड करना है, वहां पे आपका इसको पूर कर देंगे। आपका पूरिंग के बाद क्या करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे आपका। अब हीटिंग के बिहाफ में हम लोग जो ब्रेजिंग है उसको बेसिकली कितने टाइप्स में, आपका 3 टाइप्स में हम लोग आपका इसको 3 या 4 टाइप्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं ब्रेजिंग टाइप्स, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला होता है आपका, इसको बोलते हैं आपका टॉर्च ब्रेजिंग, जिसमें क्या होता है, हम लोग जो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग की जो आपका वेल्डिंग टॉर्च होती है आपका, हम लोग उसका यूज करते हैं। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग की जो वेल्डिंग टॉर्च होती है, उससे हम लोग क्या करते हैं, आपका हीट प्रोवाइड करते हैं। तो उसे बोलते हैं आपका कौन सा, टॉर्च ब्रेजिंग बोलते हैं। सेकेंडली आपका आता है आपका फर्नेस
ब्रेजिंग। दैट मीन्स क्या करेंगे, आपका मटेरियल को आपका दैट मीन्स जो आपका मिक्सचर है उसको गैप में पूर करने के बाद उसको क्या करते हैं, आपका फर्नेस में रखते हैं और उसको मूव करते आते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे तो उसे बोलते हैं आपका फर्नेस ब्रेजिंग बोलते हैं। ठीक है, तीसरी आती है आपका इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग। इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग, इलेक्ट्रिक ब्रेजिंग में क्या होता है आपका, देखो इसमें हम लोग आर्क भी यूज कर सकते हैं, आर्क भी हम लोग यूज कर सकते हैं, आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी हम लोग यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। दैट मीन उसको आपका हीट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस तरीके से भी आपका यूज कर सकते हैं। और चौथा है आपका है नेक्स्ट डीप ब्रेजिंग। डीप ब्रेजिंग, इसमें क्या होता है आपका, इसको हॉट सॉल्ट में अगर आपका डिप करते हैं, आपका हीट ट्रीटेड करने के लिए आपका हॉट सॉल्ट में इसको डिप करते हैं ताकि इसमें आपका प्रॉपर आपका हीटिंग हो सके। ठीक है, इसका प्रोसेस मैं बता देता हूं एक बार फिर से। जैसे कि मान लिया ये कोई एक मेटल एक प्लेट ये हो गई, मैं 2 प्लेट ले लिया मान लिया। ठीक है, ये आपका गैप था यहाँ पे। ठीक है, जिसमें क्या किया हमने, यहाँ पे मिक्सचर हमने लगा दिया। मिक्सचर किसका आपका फ्लक्स का, दैट मीन्स बोरेक्स का, स्पेल्टर हो गया और क्या बोलते हैं वाटर की पेस्टिंग करके हमने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। फिल करने के बाद क्या करना, आपको इसको हीट ट्रीट करना है। मान लिया हमने जैसे टॉर्च ब्रेजिंग का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो देख लीजिएगा आप, जैसे ये है इस तरीके से, मान लिया आपका ये 2 सप्लाई आ रहे हैं। जैसे वेल्डिंग टॉर्च में क्या होता है आपका ऑक्सी स्टील वेल्डिंग होती है, तो ये दोनों क्या हो गए आपका, ये रॉड्स हो गए जहां से आपका गैस आ रही है। यहाँ पे इसका कंट्रोल नॉब्स रहते हैं दोनों ही साइड में, जो कंट्रोल करते हैं आपका फ्लो को। कंट्रोल वॉल्व हो गया, कंट्रोल वॉल्व इधर भी और इधर भी कंट्रोल वॉल्व। दैट मीन्स ऑक्सीजन स्टील इनकी फ्लो को आपका ये रोकते हैं। ये पूरा आपका वेल्डिंग टॉर्च का मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका यहां से ये कुछ इस तरह से ये मिक्सिंग चैम्बर होता है। मिक्सिंग चैम्बर, वेल्डिंग टॉर्च के अंदर मिक्सिंग चैम्बर होता है जहां पे आपका किस रेशियो प्रॉपर आपका प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन और स्टील को मिक्स किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका नोजल फॉर्म में आपका इसके टिप से यहां से हम लोग फ्लेम जनरेट करते हैं आपका और इसको हीट प्रोवाइड करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको नोजल बोलते हैं। ठीक है ना, हीट प्रोवाइड करके आपका इसको आपका हीटेड करते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आपका ब्रेजिंग की जाती है। ओके, आज का आपके लिए असाइनमेंट घर के लिए क्या है, आपका होमवर्क क्या है कि आपको सोल्डरिंग और ब्रेजिंग इनके आपका पहला एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशन, इसके बारे में आपको करना है। ठीक है, और दूसरा जो एक सेकेंड क्वेश्चन है आपके लिए, तो कटिंग, जो आपका गैस कटिंग होती है, सेकेंड क्वेश्चन आपका गैस कटिंग इसको करना है। 2 चीज आपको करनी है। दैट मीन्स किसके, सोल्डरिंग ब्रेजिंग के आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन है, दोनों कंपेयर कर सकते हो आप एक अलग से वो। ठीक है, दूसरा आपको गैस कटिंग, ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। गैस कटिंग में कुछ खास है नहीं। सिमिलरली आपको क्या करेंगे, आपका यहाँ पे वेल्डिंग टॉर्च की जगह क्या करते हैं, आपका कटिंग टॉर्च का यूज करते हैं। आपका टिप ऑफ नोजल आपका हाई प्रेशर का आपका वहां पे यूज करते हैं, जिससे क्या करता है आपका वहां पे इरोजिंग एक्शन होता है। वो हीट ट्रीट करने के बाद पर्टिकुलर जहां से आपको कट करना मटेरियल है वहां पे आपका प्रेशर से आपका वहां पे हम लोग क्या कहते हैं हीट प्रोवाइड करते हैं। तो क्या नोजल के थ्रू क्या करेगा आपका, वो आपका वहां पे इरोजन होता है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर उस कंपोनेंट से वहां से मटेरियल हटा देता है और कंपोनेंट 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना, तो वो आपको गैस कटिंग होती है, इसको आपको एक बार देखना होगा। ठीक है, तो कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।